को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ स्टूडियो में लेके स्क्रीन पर लेकर आइए हमारे तमाम दोस्तों को, साथियों को। और हमारे साथ इस वक्त तीन खास साथी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माफ करें प्रेम कुमार जी हमारे साथ में हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं। प्रशांत जी आपका भी, अमलेंदु जी आपका भी, प्रेम कुमार जी आपका भी, और साथ में हमारे तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों। सप्ताह का पहला दिन सोमवार, सब काम में व्यस्त होंगे और वीकेंड से बाहर निकल करके अब काम धाम में लग गए होंगे। हम भी काम धाम में लग गए हैं और सुबह सुबह राम नाम की जो चर्चा हुई है उसी चर्चा पर, उसी बात की चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। जैसा कि हम आपको अभी बता भी रहे थे, वसीम रिजवी साहब, उन्हें इस्लाम धर्म पसंद नहीं आया, या कहें तो उनके ऊपर खासकर जो कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकालने की बात उन्होंने की थी और जिसके बाद से उनके ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगी, या कहें तो 50,000 का उनके ऊपर जुर्माना भी लगा था, आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से। ये तमाम चीजें जो आई हैं, इसके बाद यहां भाजपा काफी खुश नजर आ रही है। और अब जो धर्म परिवर्तन, या कहें तो घर वापसी, धर्म परिवर्तन छोड़ दीजिए, वो कहना शायद यहां पर ठीक नहीं होगा, लेकिन घर वापसी, क्या अब इस्लाम से जो हिंदू बनाने या सनातन धर्म में प्रवेश जो है वो भी कहें तो घर वापसी का ही एक नमूना है या कुछ और है? इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास ही आना चाहूंगा। वसीम रिजवी साहब से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज बहुत सारी बातें करनी है अगले एक घंटे में, और उन एक घंटे में उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो धर्म के इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है, मथुरा की क्यों बारी है कह रहे हैं, क्यों आज 6 दिसंबर को स्पेशली मथुरा में कुछ लोगों ने ये कहा कि वहां हम जलाभिषेक करेंगे, वहां कृष्ण मंदिर और मस्जिद दोनों साथ साथ है, सबको पता है। तो मस्जिद में जलाभिषेक करने की बात, और इस पर लेकर के भी मथुरा काफी गर्म दिखाई दिया, छावनी में तब्दील दिखाई दिया। ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये चुनाव के वक्त ही क्यों याद आती हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वसीम रिजवी पे चर्चा करें। क्या कुछ कहेंगे आप प्रेम कुमार जी रिजवी साहब को लेकर के? राजीव जी, वसीम रिजवी अब आज एक विषय बन गए हैं। इसलिए विषय बन गए क्योंकि इनका जो एक तो पीछे का जो अतीत रहा है वो, और आज जो वर्तमान में उन्होंने निर्णय लिया है वो, और इसका जो भविष्य में परिणाम निकल सकता है, निकलने वाला है, इन तीनों बातों की वजह से महत्व है वसीम रिजवी जी का, जो कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले लंबे समय से वो डिबेट में भी रहे हैं, हम लोग भी साथ में रहे हैं, और उन्होंने इस तरीके से चूंकि वो शिया का प्रतिनिधित्व करते थे, तो अक्सर वो ऐसी बातें बोलते थे जिससे टेलीविजन चैनल में उन लोगों को अवसर मिलता था जो मुसलमान के खिलाफ हवा बनाते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, उनको आतंकवादी बताते हैं या उनको कट्टर बताते हैं, उनको देश विरोधी बताते हैं। वैसे लोगों के लिए वो मटेरियल सप्लाई करने का काम किया करते थे। ये बात तब समझ में नहीं आती थी, लोगों को लगता था कि एक मुसलमान होकर के एक मुसलमान के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं, लेकिन वो कहते थे कि हम सच्चा मुसलमान हैं और इसलिए ये बात कह पा रहे हैं। तो पिछले 1-1.5 साल से तो मैं लगातार इस चीज को देख भी रहा था, महसूस भी कर रहा था, और ऐसे अवसर पर हम जैसे लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि भाई एक मुसलमान इस्लाम से को उसको ज्यादा बेहतर समझता है, वो इस्लाम के बारे में बेहतर बोल रहा है, वो फीलिंग रख रहा है, तो इस्लाम में कट्टरपंथी से अलग हट के कुछ उदार किस्म के व्यक्ति हैं, वो कह रहा है, तो फिर उसको माना जाना चाहिए। तो एक जो चल रहा था उसकी जो सच्चाई थी वो सामने आई है कि इतने दिनों से वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे एक्चुअली। उसके बाद और भी कारण है, वो उनके साथ जो संपत्ति का विवाद है जिसकी वजह से उनको पुलिस खोज रही थी, जमानत लेनी पड़ रही थी। तो ये ऐसा विवाद है जिसमें जो लोग जानते हैं, इसको बढ़िया से समझते हैं, वो मानते हैं कि इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा ऐसी स्थिति में। लेकिन अब जेल जाने से बचने का आप तो जानते हैं कि बीजेपी की लॉन्ड्री में जो जाता है धुल जाता है, जो राजनीतिक रूप से जो उधर जाता है वो धुल जाता है। तो ये इनका कोई धर्म से लगाव हो गया पैदा,
ऐसा नहीं है। जब वो तब बोलते थे तब भी वो इस्तेमाल हो रहे थे, पैनलिस्ट के तौर पर इस्लाम के खिलाफ बोलते थे, और आज जबकि वो हिंदू हो गए हैं तो तब भी वो इस्तेमाल करने के लिए ही, जेल जाने का डर ही है जिस वजह से उन्होंने पाला बदला है, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा रह नहीं गया था। अब समझिए, मुसलमान से वो हिंदू हो रहे हैं, कह रहे हैं सनातन में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है। तो भाई शिया में इतने बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस्लाम के झंडा बरदार थे, अचानक धर्म तो कई लोग बदलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बदला था, लेकिन उनके लिए जरूरी नहीं था कि इस तरह से खारिज कर दे कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। उन्होंने उनकी बुराइयां गिनाई थी और बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया था, लेकिन ये दूसरा काम कर रहे हैं, एक्चुअली किसी के एजेंडा का हिस्सा बने हुए हैं। चूंकि ये चुनाव का वक्त है, तो चुनाव का वक्त है तो निश्चित रूप से, और आज का दिन 6 दिसंबर का है, तो इसका भी महत्व है कि 6 दिसंबर को वो ये काम क्यों कर रहे हैं और किनके हाथ वो कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। राजीव जी, यति नरसिम्हानंद जो हैं वो कौन है, बताने की जरूरत है क्या? उन्होंने तो महिलाओं के बारे में, हिंदू महिलाओं के बारे में क्या क्या गंदी बातें नहीं कही कि वो वेश्या से भी बदतर है। हाँ, और कहा कि मुसलमानों के बीच में वासना पूर्ति के लिए हिंदू महिलाएं जाती हैं। ये सब बातें यति नरसिम्हानंद ने कही है, और उन्होंने इनको त्यागी समुदाय में बुलाया, हिंदू समुदाय में भी नहीं, त्यागी, हिंदू के अंतर्गत त्यागी। अब त्यागी समुदाय इसको किस रूप में लेगा ये तो अभी नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी एंट्री तो हमने नहीं देखी कि धर्म के अंदर जाति में एंट्री हो रही। अरे इनका एससी में एंट्री क्यों नहीं हुआ, एसटी में एंट्री क्यों नहीं करा दिए, ब्राह्मण में क्यों नहीं कराए, भूमिहार में क्यों जरूरत पड़ गई? ये तमाम सवाल भी उठेंगे और उठने चाहिए कि हिंदू धर्म में आने का क्या मतलब है, जाति में एंट्री होती है कि धर्म में एंट्री होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो 6 दिसंबर, वापस लौटते कि आज की तारीख पर 6 दिसंबर सामने चुनाव है, और इस चुनाव के समय में इस धर्म परिवर्तन का मतलब सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं है, ये राजनीतिक निष्ठा का जो है वो परिवर्तन है, जो कि पहले छुपा हुआ था अब खुल कर के आया। दूसरी बात है कि सार्वजनिक स्तर पर यह मैसेज देने की कोशिश है कि अब लव जिहाद का उल्टा एक दूसरे किस्म का जिहाद ये चलेगा कि अगर कोई लव जिहाद कराएगा तो हम भी मुसलमानों को हिंदू बना सकते हैं। इस किस्म का एक ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें एक बात थोड़ा पॉलिटिकल होकर के भी कहना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स से इन सब चीजों का बहुत नजदीक का नाता है। बिना पॉलिटिक्स ना हो तो ये चीजें हो भी नहीं, विमर्श में भी ना आए। तो हम ये मानते हैं, मेरा अपना मानना है कि बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेल करके लंबे समय से हिंदुत्व कार्ड खेला है, लेकिन चुनाव हिंदुत्व कार्ड पर उन्होंने नहीं जीता है। जब जब उन्होंने हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल किया है उनको पराजय का सामना करना पड़ा है। मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करूं कि हिंदुत्व कार्ड से उनका एक खास वोट बैंक तो हो जाता है, जैसे जातिवादी राजनीति करने वालों के लिए खास वोट बैंक तो वोट आधार तो तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ जातिवाद करके कोई इलेक्शन नहीं जीत पाता। उसी तरीके से सिर्फ हिंदुत्व कार्ड खेल के इलेक्शन ये बीजेपी कभी नहीं जीती है। आप 2014 में भी कोई हिंदुत्व की वजह से नहीं आए, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी थी, 3 बार बनी थी, हिंदुत्व के कारण हिंदुत्व कार्ड पर नहीं आए थे। 2019 में भी राष्ट्रवाद और तमाम मुद्दे, विकास का नारा जो दिया हुआ है इनका, सबका साथ सबका विकास, ये नारे बताते हैं कि हिंदुत्व कार्ड जो है फाइनल नहीं है। तो अब यहां से आप केशव प्रसाद मौर्य को भी जोड़ सकते हैं, जो कि हिंदुत्व कार्ड और वैसे नारे जो गढ़ रहे हैं, योगी से जो उनका कंपटीशन चल रहा है उसको भी आप जोड़ सकते हैं। तो जब जान रहे बीजेपी में भी बात का एहसास है कि अगर इस तरह की कट्टरपंथी कार्ड हम खेलेंगे तो कम से कम चुनाव नहीं जीत सकते। तो बीजेपी में भी चुनाव हराने वाली ताकतें भी मौजूद है। इस बात की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं कि अंतर पार्टी के भीतर जो खेमेबंदी है उसके हिसाब से लोग जानबूझ करके ये चुनाव के समय में हिंदुत्व कार्ड को और एग्रेसिव ढंग से सामने रख रहे हैं ताकि भले नुकसान हो जाए। तो ये योगी वर्सेस केशव प्रसाद का मामला भी बनता है। पर हम फिर से वसीम रिजवी पर आते हैं। 6 दिसंबर की तारीख है।
6 दिसंबर को पूरी पार्टी ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को जो ये काम करवाया है, ये कोई धार्मिक प्रयोजन नहीं है, इससे कोई हिंदू धर्म का भला नहीं होगा कि कोई साधु किसी को हिंदू बना रहा है, और वो साधु जो जिसके ख्यालात हमने सामने रखे। अगर हिंदू धर्म में अगर कोई आना चाहता है, कोई हिंदू धर्म किसी को बुलाना चाहता है, तो उसका ये तरीका, इस तरीके से प्रोपेगेंडा करके राजनीति में फायदा कराने के लिए जो एक पृष्ठभूमि का काम कर रहा है, इस रूप में पृष्ठभूमि या प्रोपेगेंडा मशीन बनने के लिए ये अवसर नहीं देगा, अगर जो लोग हिंदू धर्म का भला करना चाहते हैं। यही कमोबेश जो है इस विषय पर मेरा कहना है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आप कर रहे हैं इस वक्त, और भी आगे बातें हम करेंगे। कुछ सवाल आपके सामने और रखेंगे हम। हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं तौसीफ कुरैशी जी, आपका स्वागत करता हूं तौसीफ जी इस कार्यक्रम में। और चर्चा हम ये कर रहे हैं कि यूपी चुनाव में धर्म का तड़का क्या लग चुका है, और जो बात अभी हम रख रहे थे वो वसीम रिजवी की बात हम कर रहे हैं। आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहूंगा। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, क्या कहेंगे? त्यागी साहब जो हैं, नए नवेले त्यागी साहब, उनको अब इस्लाम धर्म जो है वो धर्म ही नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि आप जब वसीम रिजवी थे तब भी टेलीविजन चैनल्स पे तमाम अलग अलग जगहों से बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तब शायद ज्यादा फायदा पहुंचा सकते थे वो, जबकि अब वो खुलेआम, जबकि सनातन धर्म में उनका प्रवेश हो चुका है, अब किस ढंग से आपको लगता है कि बीजेपी को वो फायदा पहुंचाएंगे? जी राजीव की 2-3 बातें कहूँगा। एक तो प्रेम कुमार जी ने डॉक्टर अंबेडकर की बात कही। डॉक्टर अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस भी है, और डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा था तमाम वजह गिनाकर, और वो बौद्ध बन गए थे। और हर साल लाखों लोग डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलकर, लाखों लोग हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध बनते हैं। ये जो रिजवी साहब हैं जो अब त्यागी हो गए, ये तो अकेले आए हैं, और इनकी एक विवादित पृष्ठभूमि रही है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई एक चेन रिएक्शन होगा, और इनके परिवार के लोग तो इनको पहले ही बेदखल कर चुके हैं, तो इनके परिवार भी इनके साथ नहीं आएंगे, और बाकी तो इनके फॉलोअर्स या जो भी हैं वो अपना रास्ता चुन लें। दूसरा कि किस धर्म में कौन है और कौन किस धर्म में जाना चाहता है, इसकी संविधान पूरी इजाज़त देता है, और ये व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। वो उनको इस्लाम से यहाँ आ गए, वो हिंदू धर्म में, तो ये उनका व्यक्तिगत चुनाव है। अब उसमें क्या कहा जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अब ये कहना कि दूसरे धर्मों में ही लोग जाते हैं हिंदू धर्म से, ये प्रचार में नुकसान हुआ है कि हिंदू धर्म में भी कन्वर्जन होता है, और इस तरीके के विवादित नेताओं का कन्वर्जन होता है। तो अब ये सभी धर्मों में हो रहा है, तो उसका ये ऑर्डिनेंस लाने का या कानून बनाने का जो मतलब है, वो पर्पस ऑफ डिफीट होता है कि साहब वो कोई हिंदू धर्म को आप प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे थे। तो अभी सभी धर्म कर रहे हैं, जिसके पास साधन संसाधन है, जो अपना धर्म का प्रचार कर सकता है वो करता है। दूसरा कि जो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, जैसे मैंने कहा, तो व्यक्तिगत आस्था किसी भी धर्म में हो सकती है, किसी भी उम्र के पड़ाव में हो सकती है। तो बहुत सारे हम एग्जाम्पल देते हैं। बहुत से लोग तो शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं इस्लाम धर्म में, लेकिन बहुत से लोग इस्लाम में या बौद्ध धर्म में या क्रिश्चियनिटी में, या जैसे ये त्यागी साहब आ गए, रिजवी साहब और त्यागी साहब, तो ये व्यक्तिगत चुनाव है, इनका व्यक्तिगत चुनाव है। उन्होंने कुछ अच्छाइयाँ देखी होंगी हिंदू धर्म में, वो आ गए। दूसरा सवाल जो है वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इनका क्या इम्पैक्ट, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई इम्पैक्ट होगा। इतने बड़े ये कोई नाम नहीं है, ये खबरों में रहने वाले प्राणी हैं। ये खबरों में हेडलाइन, अभी इनको 15 दिन हेडलाइन नहीं मिलेगी तो ये वापस इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे हेडलाइन बनने के लिए। तो इन ऐसे लोगों का पे क्या चर्चा की जाए? सिर्फ हेडलाइन में बने रहने के लिए
और जैसा कहा गया कि मुकदमे इनके ऊपर आरोप हैं, बहुत सारे बड़े तरह के आरोप हैं। इनके ड्राइवर ने भी कुछ बहुत आरोप लगाए हैं इनके ऊपर, संपत्ति के मसले हैं, बहुत सारे मसले हैं। तो वो आरोपों से बचने के लिए अगर आ गए तो वो ये उनका व्यक्तिगत चुनाव है राजीव जी। उनका चुनाव है, यानी कि व्यक्तिगत ढंग से अपने खुद के निर्णय से उन्होंने इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म, हिंदू धर्म अपनाया है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्या कुछ कह रहे हैं, लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हलचल है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तौसीफ कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुरैशी जी, आप कुरैशी जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है हमारी? कुरैशी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट हैं आप। आवाज कुरैशी जी की नहीं आ रही है, जरा उनको बताइए कि कैसे अनम्यूट करें। लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को? और ये बात यहां सिर्फ वसीम रिजवी की नहीं है, बात यहां धर्म परिवर्तन और उसके साथ साथ चुनाव का वक्त है अमलेंदु जी, और चुनाव के वक्त में जिस एजेंडे को बीजेपी लेकर के आना चाहती है वही एजेंडा यहां सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें आज 6 दिसंबर का दिन। कुरैशी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज नहीं आ पा रही, फिर आप इंतजार कर रहे हैं। मेरी आवाज कह रहे हैं नहीं आ रही है उन तक, चेक कीजिए कैसे नहीं आ रही है। लेकिन अमलेंदु जी, सवाल आप समझ रहे हैं, मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि ये जो प्रकरण है वसीम रिजवी का, हालांकि ये उनका अपना व्यक्तिगत मसला है, जैसे कि प्रशांत जी ने कहा कि कौन किस धर्म में जाता है, किस में नहीं जाता है, निश्चित तौर पर यह व्यक्तिगत मसला है। लेकिन अगर ये व्यक्तिगत मसला होता सिर्फ, तो किसको आपत्ति हो सकती थी? कोई भी जाए, कोई भी जाए। मुझे लगता है कि ये कोई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है हिंदू धर्म को बदनाम करने का, कि कोई भी जो है ऐरा गैरा बलात्कार का आरोपी, भ्रष्टाचार का आरोपी, वो हिंदू धर्म में उसको शामिल करा दिया जाए और इस तरीके की चीजें हो। मुझे लगता है ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का कोई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है निश्चित तौर पे। और चूंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनको तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए बड़े स्तर पे, कि इसके पीछे कौन सा अंतरराष्ट्रीय गिरोह जो है वो काम कर रहा है कि इस तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि योगी जी इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो बदनाम आदमी है भाई, इसको हिंदू धर्म में ऐसे कैसे शामिल कर लिया जाएगा? और यति नरसिंहानंद कौन है कि शंकराचार्य है कि जो किसी को भी हिंदू धर्म में शामिल करा देंगे और वो भी त्यागी बना देंगे? अब त्यागियों की, त्यागी ब्राह्मण समाज होती है, उससे पूछा जाए जिसको त्यागी हम बना रहे हैं। तो यति नरसिंहानंद कौन है किसी की जाति तय करने वाले? जैसा कि प्रेम कुमार जी ने भी कहा कि भाई आपने शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं बनाया या ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी आप बना सकते हैं। लेकिन वो बनाने ना बनाने का सवाल अलग है, वो कुछ भी। मुख्य बात तो यही है कि एक बदनाम आदमी को इस तरीके से आप जो है हिंदू कैसे बना देंगे? हिंदू धर्म में ऐसे प्रवेश थोड़ी दिया जाता है। मुझे लगता है कि इसकी जो निश्चित तौर पर जो है जांच कराई जानी चाहिए, योगी जी को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और अब तो ये भी है कि कानून बन चुका है उत्तर प्रदेश के, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, लालच देके नहीं करा सकते, दबाव में नहीं करा सकते। तो ये जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने जबरन जो है कराया है, कि लालच देके कराया है। क्योंकि ये साफ लग रहा है कि इसकी हिंदू धर्म में कोई आस्था नहीं है वसीम रिजवी की। क्योंकि अगर होती तो फिर बहुत सी चीजें और होती, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र है और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे बदनाम व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि ऐसा करके वो जो एजेंडा सेट हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं सोच रही होगी। ये निश्चित तौर पर कोई षड्यंत्र है और भाजपा को भी इससे जो किनारा कर लेना चाहिए, अभी तक उन्होंने किनारा इससे नहीं किया है। तो अब ये तो देखने वाली चीज होगी भारतीय जनता पार्टी की हिंदू धर्म में कितनी आस्था है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हिंदू धर्म में आस्था होगी तो तुरंत किनारा करेगी इस वसीम रिजवी से कि भाई ये तो नहीं है। दूसरा, ये नगीना जो है ये तो अखिलेश यादव का नगीना है, उन्होंने ही इसको धावोशिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया था अखिलेश यादव जी ने। तो वो भी बताया कि ये ऐसे नगीनों ने पालकी क्यों रखे थे अखिलेश यादव ने, जो आज जो इतने उछल कूद कर रहे हैं। तो ये बहुत सी, मतलब मुझे लगता है कि हालांकि राजनीति का विषय नहीं है और राजनीति का विषय होना भी नहीं चाहिए। और ऐसे घटिया लोगों पर अगर हम राजनीति का केंद्र ढूंढने की उत्तर प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है।
अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो वो भी घटिया राजनीति कर रही है, दूसरा कोई करता है तो वो भी घटिया राजनीति है। मुझे लगता है कि घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, और इसको हिंदू धर्म के बड़े जो उहदेदार हैं, महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य, उन सबको एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके कहना चाहिए कि ये ऐसे गंदे व्यक्ति को हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ना कुछ राजीव जी होगा निश्चित तौर पर। यार ये राजनीति का विषय नहीं है, और राजनीति से अलग केस पे बातचीत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये आपके लिए राजनीति का विषय है कि धर्म का विषय है कि आस्था का विषय क्या है, ये वसीम रिजवी क्या है आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए। वसीम रिजवी जो है उनकी आस्था का विषय है, उनका धर्म का विषय है कि राजनीति का विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। जी राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि आखिर धर्म और धर्म की राजनीति पर अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार चुनाव लड़ती आई है शुरुआत से लेकर के अभी तक देखें, और शुरुआत में जो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, कई सारे साथी लिखे भी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे यहाँ से था कि मेरी आवाज़ जो शुरुआत के कुछ वक्तव्य थे जो नहीं आ पा रहे थे, तो उसमें मैं यही बात कह रहा था कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी है शुरुआत से लेकर के धर्म के एजेंडे को सेट करते हुए दो मुद्दा हमेशा सामने रहा है। आप याद कीजिए, एक हिंदुत्व का मुद्दा, यानी हिंदुत्व में भी राम मंदिर बनाने का मुद्दा, और दूसरा मुद्दा 370 का था। राम मंदिर, अब चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो राम मंदिर की बात होगी ही, और राम मंदिर की बात अभी आखिर क्यों हो, जबकि राम मंदिर का मसला तो आपने सुप्रीम कोर्ट से सेट हो गया है, बिल्कुल वो सुलझ चुका है और मंदिर आप बना रहे हैं, फिर भी आप वहां राम मंदिर बनाने को लेकर के कि रामलला तब और रामलला अब जो बात आप लिख रहे हैं, और पोस्टर खासकर जो साथी हमें प्रयागराज यानी कि पूर्ववर्ती इलाहाबाद से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आज शायद देखे होंगे कि सड़कों पर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं और उन पोस्टर्स के क्या मायने हैं, क्यों लगाए गए हैं, और क्यों इस वक्त रामलला क्यों याद आ रहे हैं। क्या जो भारतीय जनता पार्टी बार बार बात कह रही है कि विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर उन्हें राम जी क्यों याद आ रहे हैं, ये भी बहुत समझने वाली बात है। और जब आप उसी एजेंडे को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के एजेंडे को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राम नाम को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें वसीम रिजवी जैसे लोग जो हैं वो आपको कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, ये भी तो देखना होगा। अमलेंदु उपाध्याय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिर वसीम रिजवी को हिंदू धर्म में लाने का मतलब क्या है, और जिस हिंदू धर्म के पैरोकार बनने की कोशिश भाजपा करती है तो उसको भी सोचना चाहिए कि किन लोगों को लाना है इस धर्म में। और एक बात यह भी सही है कि धर्म परिवर्तन का कानून आप लेकर के आए हैं, तो जबरन धर्म परिवर्तन आप नहीं करवा सकते हैं, तो क्या वसीम रिजवी का जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है? ये भी यहां आम बातों के बीच में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या धार्मिक एजेंडे को, धार्मिक कार्ड को खेलने में भाजपा फिर आगे निकल रही है? यह सवाल इसलिए है प्रेम कुमार जी क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आता है बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, और जो अभी थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे कि योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य, यहां जो है क्या अयोध्या में और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा अभी बाकी है, मथुरा की बारी है, ये कहना, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री जो दूसरे हैं वो भी सामने आते हैं और कहते हैं कि मथुरा में अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए वो अपना डीएनए टेस्ट करवाएं, मथुरा में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या लाहौर में बनेगा। ये सारे जो बयान हैं ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? और जबकि हमारे आप ही तीनों में से किसी ने यह भी कहा कि हिंदुत्व के नाम पर भाजपा अभी तक चुनाव नहीं जीत पाई है। चुनाव भाजपा जो जीती है, भाजपा का हर पार्टी का एक कोर वोट बैंक होता है, जैसे भाजपा का भी ये 15-17% बना हुआ है और वही आगे बढ़ता है, फ्लोटिंग वोट जो होते हैं वो 35-40 हो जाता है तो भाजपा जीत जाती है। वैसे ही बसपा का है, अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, बसपा का है 15 से 17% है, वो आगे बढ़ गए तो बसपा जीत जाती है, उसमें ब्राह्मणों का वोट आ गया, मुसलमानों के वोट आ गए तो वो जीत जाती है। वैसे कांग्रेस थोड़ा पीछे हो गई थी, कांग्रेस भी अपने कोर वोट बैंक को अगर पा लेती है तो 15-17% पे वो भी रिजिड करेगी और वो उससे आगे बढ़ेगी तो सरकार बनाएगी। मतलब जो सेफोलॉजिस्ट जो बातें करते हैं वही बात मैं यहां आप सबके सामने रख रहा हूं, हमारे साथी भी समझते हैं। सवाल यही है कि क्या इन तमाम चीजों के बीच में हम योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य देख रहे हैं, या केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के जो एजेंडे को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस एजेंडे के इर्द गिर्द भागने की कोशिश भाजपा कर रही है, या यहां पर सचमुच विकास के नाम पे ही भाजपा लड़ना चाहती है और केशव प्रसाद मौर्य 5 साल पुरानी अपनी रंजिश को सामने ला रहे हैं और भाजपा को खुद अपनी पार्टी को मजे चखाना चाहते हैं? क्या किस रूप में देखते हैं प्रेम कुमार जी?
इस मसले को इस रूप में देखा जाए कि बीजेपी की ऑफिशियल लाइन अभी मथुरा निर्माण मंदिर निर्माण की नहीं है। मथुरा काशी जो एजेंडे में लाया गया है, केशव प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है, ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन अब तक नहीं रही है। उनका यही रहा है कि पहले राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद में बाकी कुछ बातें होंगी। ये विश्व हिंदू परिषद के भी लोग बोलते रहे हैं और बीजेपी के लोग भी बोलते रहे। अब है कि ये शिफ्ट चुनाव की जो गर्मी है, चुनाव की जो जरूरत है, क्या उसकी वजह से हो रहा है? ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसको बीजेपी में भी जो लोग एनालाइज करते हैं और मैं भी जो एनालाइज करता हूं वो यही कि बीजेपी कभी भी हिंदुत्व के कार्ड पर चुनाव नहीं जीत पाई, कभी नहीं जीत पाई। अगर हिंदुत्व के कार्ड पर चुनाव जीतना होता तो पश्चिम बंगाल में जीत गए होते, वो भी नहीं होता। ताजा चुनाव का मैं उदाहरण दे रहा हूं, 2014, 2019 या जो भी हालिया चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। इसके अलावा जहां हार हुई है वो भी देखिए, झारखंड में हारे या फिर बंगाल में हारे, दिल्ली में हारे, बिहार में भी लगभग हारे ही मानिए, गठबंधन में जीत हुई, बहुत मामूली स्तर पर उनका ये हुआ। तो उसमें इस तरीके से देखें तो हिंदुत्व कार्ड तो कहीं चला ही नहीं। तो क्या उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व कार्ड से चुनाव जीता जा सकता है? इसका उत्तर खोजना पड़ेगा। अगर हाँ, तब तो केशव प्रसाद मौर्य बहुत भला कर रहे हैं पार्टी का। लेकिन हम इस विश्लेषण के साथ हैं कि हिंदुत्व कार्ड से बीजेपी नहीं जीतती है, तो निश्चित रूप से केशव प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। तो ये क्या वो जानबूझकर कर रहे हैं कि उनको कोई कह रहा है या कोई अंदर से विरोध है? तो ये इसको समझने की जरूरत है। पिछला चुनाव जो बीजेपी ने जीता उसमें केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी भूमिका रही। जो ओबीसी की जातियां हैं उनको उन्होंने एकजुट किया और वोट बैंक में भी। आज आप देखें जो शेड्यूल्ड क्षेत्र हैं विधानसभा के, उनमें ज्यादातर सीटें एससी की सीटें भी बीजेपी के पास हैं और ओबीसी से जहां बहुल क्षेत्र है वहां भी आप देखें तो बीजेपी को अच्छी सफलता मिली है। तो वो जो प्रयास था उसका फल संघ के हस्तक्षेप से केशव प्रसाद को न मिलकर के योगी आदित्यनाथ को मिल गया और योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को फायर हिंदू ब्रांड लीडर के रूप में स्थापित किया और अब भी उसी रूप में है। तो मैंने बहुत पहले ही कई बार कहा था इसे ही विषय पर डिबेट में किसी और चैनल पर कि अगर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाया उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी निश्चित रूप से चुनाव हार जाएगी। कई लोग मेरे विचार से सहमत नहीं थे, आज भी हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन मेरा यही मानना है कि हिंदुत्व के बीच योगी को चेहरा बनाने का मतलब हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ना। बीजेपी इस लाइन को चूज कर रही है तो केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात को जानते हैं, वो अपने आप को उनसे भी बड़ा फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में सामने लाना चाहते ताकि जो कसर पिछली बार बाकी रह गई वो नेतृत्व उनको नहीं मिला। इस बार जो लोग योगी आदित्यनाथ को अपदस्थ करना चाहते थे, काफी कोशिशें भी हुई, कई बार नेतृत्व परिवर्तन की भी बातें हुई, अंदर अनकाने होती रही, हम लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन हो न सका क्योंकि आरएसएस का वीटो था। तो उस सोच में एक परिवर्तन आए और केशव प्रसाद मौर्य एक चुनौती देते हुए दिखे, इसलिए उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के वो लाइन पकड़ी है जो योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है, यानी उन्हीं के यूएसपी के साथ उनको वो पराजित करना चाहते हैं। मगर ये सब बात तब होगी जब उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट देगी, हिंदुत्व जो हिंदुत्व कार्ड है उसको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन ऐसा पहले भी नहीं हुआ है। इस बार तो चर्चा भाई कोरोना पर भी होगी, कोरोना से हुई मौत पर भी होगी, इस बार चर्चा बेरोजगारी पर होगी। ये दो बड़े मुद्दे हैं, तीसरा महंगाई है, चौथा किसान आंदोलन है। इन चार जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों के इर्द गिर्द वोटर वोट करेंगे। सिर्फ हिंदुत्व भी एक पांचवा मुद्दा हम ले लेते हैं, लेकिन इन पांच मुद्दों में एक मुद्दा हिंदुत्व और मथुरा काशी राम मंदिर हो सकता है, लेकिन इकलौता मुद्दा नहीं हो सकता। इस वजह से अगर इस लाइन पर बीजेपी चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य हाँक रहे हैं, पार्टी को हाँकना चाह रहे हैं, और पार्टी अगर हाँक जा रही है तो निश्चित रूप से बीजेपी का बेड़ा गर्क होने वाला है। जी
जी, बीजेपी का बेड़ा गर्क होने वाला है। और दो महत्वपूर्ण बातें यहां पे प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, प्रशांत टंडन जी। पहली बात तो ये कि हिंदुत्व के नाम पर अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से हारेगी। और पहले भी ये कह चुके हैं कई तमाम दूसरे चैनलों पर भी कि अगर योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी चुनाव लड़ती है तब भी बीजेपी अगली सरकार नहीं बना पाएगी। खैर, रिजल्ट के बाद जरूर पता चलेगा और रिजल्ट वाले दिन मैं उम्मीद करूंगा कि प्रेम कुमार जी हमारे साथ रहेंगे और इस पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन ये बात आप कहने वाले अकेले नहीं है प्रेम कुमार जी, कई लोग, कई स्पेशलिस्ट जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, वो ये चर्चा कर रहे हैं। और साथ साथ प्रशांत जी, बात ये भी है कि क्या ये सवाल जो जिस पर अभी विश्लेषण कर भी रहे थे प्रेम कुमार जी, कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता? और उसमें भी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीता जा सकता, जहां से हिंदुत्व की बिल्कुल जो कहे कि एक एपिसेंटर है, राम मंदिर के कारण वो एपिसेंटर बना उत्तर प्रदेश। और कई तरह के अलग अलग दंगे की बात जब भी होती है, आज भी आजमगढ़ में थे योगी आदित्यनाथ और वहाँ क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, दंगे की बात कही उन्होंने, वहाँ उन्होंने कोरोना काल की बात दोहराई, वहाँ उन्होंने कोरोना काल में ये कि तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब सोए हुए थे, लेकिन अकेला कोई भी यहाँ आता था उस काल में तो हम लोग ही आते थे, बीजेपी के लोग ही आते थे। तो ये तमाम बातें जो हैं, कुछ चीज़ें तो सुनकर के हंसी आती हैं, कुछ बातें इस समय भाषण देने में बहुत मज़ा आता है, लोगों को ऐसी बातें कह देते हैं। लेकिन चर्चा जब कोरोना की करेंगे, चर्चा जब महंगाई की करेंगे, चर्चा जब बेरोजगारी की करेंगे, तो ये सब ऐसे फंदे हैं इनके खुद के बनाए हुए जिसमें खुद फंसेंगे। तो क्या इससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चर्चा हिंदुत्व की हो, एकमात्र चर्चा धर्म की हो और एकमात्र चर्चा राम मंदिर की हो, तब, और जब ये चर्चा होगी तब क्या भाजपा जीत पाएगी? आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल सच बात है कि सिर्फ हिंदुत्व से नहीं जीतते, पहली बात। दूसरा, हिंदुत्व को हम जरा डाइवर्सिफाई कर ले, खोल लें उसको कि क्या है हिंदुत्व, तो उसका हिंदू धर्म से तो मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति है, ध्रुवीकरण करने की राजनीति है, जिसको एक नाम दे दिया गया हिंदुत्व। इनको बात करनी है कि पाकिस्तान से, प्रदूषण भी उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान प्रेम जो है वो हिंदुत्व की राजनीति है, दूसरे धर्मों पर अटैक करना हिंदुत्व की राजनीति है, डरा कर वोट लेना हिंदुत्व की राजनीति है। ये ध्रुवीकरण, नफरत की राजनीति समाज में करके चुनाव जीतने की एक रणनीति है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं, केशव प्रसाद मौर्य जरूर बात कर रहे हैं कि मथुरा काशी का एजेंडा वो लेकर आ गए, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी लागू है, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में अमेंडमेंट करके अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को उससे अलग कर दिया था। लेकिन जो जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं किसी भी धर्म के, इस्लाम के हो, ईसाइयत के हो, बौद्ध हो, सिख हो, हिंदू धर्म के हो, 15 अगस्त 1947 में उनका जो स्टेटस था वो स्टेटस बरकरार रहेगा। ये कानून है। अब नरेंद्र मोदी सरकार बिना बहस के किसी कानून ले आती है और टेलीविजन में आके वो कानून खत्म करने की घोषणा कर देते हैं, लेकिन ये कानून अभी है, इसको बदला नहीं गया है। इस कानून के रहते केशव प्रसाद मौर्य जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक शिगुफा है, हेडलाइन कैप्चर करने का तरीका है और कुछ नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं जब तक वो कानून है। और उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, व्हाटएवर आप उसको कहें। तो जब ये डबल इंजन की सरकार है तो एक इंजन दूसरे इंजन से कहे ना कि हम मथुरा को एजेंडा लाना चाहते हैं, आप कानून में परिवर्तन करो। तो नरेंद्र मोदी तो टेलीविजन में आके कानून बना देते हैं और कानून गिरा देते हैं। उनको तो संसद की भी आवश्यकता नहीं है, ऑर्डिनेंस ले आएंगे। वही जैसे अभी
प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि बीजेपी का आधिकारिक एजेंडा नहीं है अभी। दूसरा कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी में सार्वजनिक रूप से दिखने वाले मतभेद हैं और 2017 से जब से सरकार बनी तब से हैं। उनकी नेम प्लेट उखड़वा दी गई थी, वो सारी बातें तो हैं ही। उसके अलावा देखिए उनका पोस्टर लगा के उनके 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 अध्यक्षता में ये केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में चुनाव हुआ जिसमें कितनी बड़ी जीत आई। तब योगी आदित्यनाथ केवल रैलियों में भाषण देते थे, यानी स्टार प्रचारक थे। और उसमें भी जब इनका मैनिफेस्टो बीजेपी का लागू हुआ, जारी हुआ, वो घोषणा पत्र, उसमें तो मैं वहां मौजूद था लखनऊ में। तो जब घोषणा पत्र लागू हुआ तो बीच में अमित शाह थे पार्टी अध्यक्ष के रूप में, एक तरफ कलराज मिश्र थे, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य थे। योगी आदित्यनाथ उस फोटो फ्रेम में नहीं थे, वो फोटो फ्रेम में बाद में आ गए। और अब तो ये बिल्कुल सार्वजनिक रूप से दिखने वाले मतभेद हैं। अगर आप उनके बयानों को देखें केशव प्रसाद मौर्य को, तो हम आप तो बात करते हैं मीडिया में या दूसरे लोग योगी सरकार, आपने भी इस कार्यक्रम में 5 बार कह दिया होगा योगी सरकार। केशव प्रसाद मौर्य कभी भी नहीं कहते योगी सरकार, वो भाजपा सरकार कहते हैं या वो एनडीए सरकार कहते हैं, वो मानते ही नहीं है। जिस सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं उस सरकार का नाम मुख्यमंत्री का वो लेते नहीं हैं। और कई बार वो कह चुके हैं कि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है अभी मुख्यमंत्री पद का। तो ये स्पष्ट वाले मतभेद दोनों लीडरशिप में है। और नरेंद्र मोदी तस्वीरों के जरिए भी एक कम्युनिकेशन करते, एक पॉलिटिक्स को दिखाते हैं। 2 तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तस्वीर आई थी जिसमें योगी जी के कंधे पे हाथ रखा हुआ था नरेंद्र मोदी ने, और एक तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य से प्रधानमंत्री के संसद के कार्यालय में मुलाकात की आज आई है, जिसमें वो बराबरी से बैठे हुए दिख रहे हैं। तो इसका क्या संदेश जाएगा? ये संदेश देने की तरीका है योगी साहब को भी कि दोनों के कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव होगा। दोनों कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव होगा तो मतभेद होंगे और उन मतभेदों के बीच में चुनाव होगा। ये बिल्कुल अलग अलग आवाजें हमको चुनाव में सुनने को मिलेंगी। और योग केशव प्रसाद मौर्य इस तरीके के बयान देके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि सिर्फ हिंदुत्व के वोट से उनको नहीं मिलेगा। पिछली बार भी कास्ट कॉम्बिनेशन उनके पक्ष में गया था। अखिलेश यादव सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, अखिलेश के चाचाओं का बड़ा योगदान था उसमें, और उसका और नतीजा ये मिला कि उनको इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल गई थी का नतीजा। और सबसे बड़ी बात थी उस समय कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, और वो भी अखिलेश के लिए, तो वो रिफ्लेक्ट किया और यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। और उस वक्त फ्रेम में कहीं भी योगी आदित्यनाथ नहीं थे। लेकिन इस वक्त अमलेंदु जी, क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों के बीच मतभेद है? और क्या आपको भी लगता है ऐसा? और दूसरी बात, क्या योगी आदित्यनाथ को हराना भाजपा खुद चाहती है? देखिए राजीव जी, भाजपा का तो पता नहीं कि चाहती है कि नहीं चाहती है, लेकिन पहला सवाल ये कि भाजपा है भी कहीं कि नहीं है। क्योंकि देश भर में तो ये नमो पार्टी है, भाजपा तो कहीं बची नहीं है। वो तो अजवाणी जी के साथ जो थी स्वर्ग सिधार गई। अब जो भी पार्टी बची है वो नमो पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी पार्टी है। तो ये भाजपा का अब कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को भी इसका नाम लेना बंद कर देना चाहिए कि कोई भाजपा पार्टी। भाजपा वाले खुद नहीं कहते कि भाजपा पार्टी, वो खुद कहते हैं मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक हर हर मोदी घर घर मोदी करते, भाजपा का नाम ही नहीं लेते। तो हम काहे को नाम लें इनका फालतू में? तो मुझे लगता है ये भाजपा कुछ नहीं है। तो अब ये अगर है कि मतलब भाजपा हराना चाहती है या नरेंद्र मोदी हराना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, एक तो मुझे लगता है कि कोई हराना नहीं चाहता, योगी जी वैसे ही हारने वाले हैं जो अब तक का जनता का एक बन रहा है। तो अब इसमें अगर मोदी जी भी चाहते हैं कि योगी जी हार जाए, तो मोदी जी फिर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो है वो कदम ताल मिला रहे हैं। तो
जो उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाएं हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं, वो जनता की भावनाएं समझ रहे हैं कि क्या है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में जो है वो जो भी पार्टी बची है यहाँ, जो भी सरकार में है, वो हार हूर के बराबर हो, तो उसके बाद फिर मोदी जी की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में बचे, जैसी भी स्थिति बचे वो होगा। और दूसरी जो भी जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी वो मोदी जी से बाहर थोड़ी होगी। मान लीजिए अखिलेश यादव की बन जाती है या मायावती की बन जाती है, कांग्रेस की सरकार तो बनने नहीं आ रही है अभी, सीटें बढ़ सकती है कांग्रेस की, तो अखिलेश जी की बनती है या मायावती जी की बनती है, जिसकी बनेगी वो मोदी जी से बाहर नहीं होगी वो सरकार। मतलब वो दिशा निर्देशों का पालन तो केंद्र सरकार का ही सब करेगी। तो इसलिए मोदी जी को कोई मुझे लगता है दिक्कत नहीं है कि योगी जी के नेतृत्व में ये सरकार जो है ये चुनाव हार हुल के जो अपने घर को जाए। तो ये ऐसा हो सकता है। और जो अंदरूनी राजनीति जो होती है हम लोग सब जानते हैं कि हर पार्टी के अंदर इस तरीके की राजनीति हुआ करती है। मोदी जी के खिलाफ भी जो बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं पार्टी में आजकल। अब कुछ लोगों का तो कहना ये भी है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, ये मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र जो सब बताए जा रहे हैं उसमें यूपी के भी बहुत से बड़े नेताओं का जो है वो हाथ है। और ये सोचते हैं कि अगर यूपी से मोदी जी को उखाड़ दिया जाए तो दिल्ली का रास्ता साफ हो जाएगा। तो अब अगर ये सब भी चल रहा है, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ है, पता नहीं है कि नहीं है, ये तो पार्टी के लोग हैं वो बता सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो फिर निश्चित तौर पर फिर ये भी रिफ्लेक्ट यहाँ होगा कि योगी जी भी जिन्होंने चुनाव हार गए, तो ऐसा हो सकता है। बहरहाल जो अब तक की परिस्थितियां हैं राजीव जी, देखिए एक तो जो हिंदुत्व की बार बार बात की जा रही है, तो पहले तो ये हिंदुत्व जो है वो जो भाजपा का या नमो पार्टी का या योगी जी का जो भी हिंदुत्व है, तो प्रशांत जी ने भी कहा कि इसका कोई हिंदू धर्म से कोई लेना नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हिंदू धर्म से लेना देना है जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है कि छप्पर फाड़ के बहुमत तो है केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी का, छप्पर फाड़ के बहुमत है उत्तर प्रदेश में योगी जी का, और उसके बाद भी हिंदू धर्म खतरे में है। तो खतरा किससे आखिर? इन छप्पर फाड़ बहुमत वालों से खतरा है। अगर हिंदुत्व का मतलब जो यही है कि हिंदू धर्म पे कोई खतरा है, उस खतरे से निपटना है जैसा कि बताया जाता है, तो फिर ये बहुत चिंता का विषय है कि मोदी जी योगी जी के रहते हुए खतरा अगर बढ़ रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हिंदुओं को खुद जो है ये तय करना चाहिए कि अगर ये वास्तव में बात सही है, मुझे पता नहीं कि सही है कि नहीं है, तो हिंदुओं को तय करना चाहिए कि अब ऐसे लोगों से जो है वो किनारा कर लिया जाए जिनकी वजह से हिंदू धर्म के ऊपर खतरे बढ़ रहे हैं। तो अब ये तो हिंदुओं को तय करना है, जिसका वो तो वो तय करेगा। हम लोग कौन होते हैं कोई तय करने वाले? या मोदी जी या योगी जी वो भी कौन होते हैं कुछ तय करने वाले? कहीं तो सकते हैं, और जो अपना कह रहे होंगे वो कर रहे होंगे। तो ये तय तो हिंदुओं को करना है कि हिंदुओं के ऊपर खतरा जो जिन लोगों की सरकार की वजह से आ रहा है, तो उनको से वो हिंदू है वो कायदे से निपटे। बहरहाल जो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, सवाल ये नहीं है। भारत की राजनीति जो है हिंदू और मुसलमान इनसे तय नहीं होगी। असली समस्याएं जो है जनता की, उन पे बातचीत होनी चाहिए। रोजी रोटी रोजगार की समस्याएं हैं, उन पे बातचीत होनी चाहिए। उस पर बातचीत कौन कर रहा है? अगर यही है, मान लिया आप केशव प्रसाद मौर्य जो बीच में कूद पड़े हैं, तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की और प्रशांत जी ने बहुत विस्तार से उस पर प्रकाश डाला, प्रेम कुमार जी ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला कि भाई किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी जो है वो उनके दिल के क्या फफोले जो है वो अब भड़क रहे हैं कि 2017 में उनके साथ जो था घोर अन्याय हुआ। तो आखिर 2017 में उनके साथ अन्याय क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने? सोचने वाली ये बात है। तो हिंदू तो वो भी समझे जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी। ऐसा नहीं है कि योगी जी के मुकाबले कोई कमजोर हिंदू थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि योगी जी के मुकाबले कमजोर हिंदू थे केशव प्रसाद मौर्य, तो बताए कि भाई ये कमजोर हिंदू थे, तो हम अपने को तगड़ा हिंदू अब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी अगर चीजें हैं जो मुझे लगता है कि पता नहीं है कि नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी समझेगी ऐसी चीजें उनके अंदर कुछ है कि नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें अच्छी नहीं है। और वैसे भी हम लोगों के सामने इतिहास है। देखिए 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने नहीं, बल्कि उसके बाद जो था वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, शायद हिमाचल, 3 जगह जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी वहां भी चुनाव हुए और चारों जगह से जो थी वो भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। यानी हिंदुओं के बहुमत में
बाबरी मस्जिद को गिराया जाना स्वीकार नहीं किया। ये बात भारतीय जनता पार्टी की उसको भी समझ लेनी चाहिए। ये बात जो हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाते हैं उनको भी समझ लेनी चाहिए, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझ लेनी चाहिए कि हिंदू जो है इस देश का, वो किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोई भी कार्रवाई वो किसी के भी नाम पे हो उसको बर्दाश्त नहीं करता है। यह साफ संदेश है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकारों में आई है, जैसा प्रेम कुमार जी ने भी कहा, निश्चित तौर की बात है कि वो हिंदुत्व और हिंदू एकता इसके नाम पे नहीं आई है। 2014 में भी जब मोदी जी बने थे, थंपिंग मेजोरिटी के साथ बने थे, तो कोई धर्म ध्वजा लगा करके नहीं आए थे। वो आए थे कांग्रेस का भ्रष्टाचार लेकर के, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, हिंदू धर्म खतरे में है, आपकी मोदी सरकार, ये नारा दे करके नहीं आए थे। तो इसलिए जो है ये बात, और मुझे लगता है कि मोदी जी समझते हैं इन सारी चीजों को, इसलिए कि वो आते हैं तो अपने जो उनका वोट बैंक है उसको संतुष्ट करने की बातें तो करते हैं, लेकिन फिर वो हमला जो है वो जारी रखते हैं। वंशवादी राजनीति, देश के लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, संविधान के ऊपर खतरा है, राजनीति गलत दिशा में जा रही है, परिवारवाद बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सारी बातें करते हैं मोदी जी। इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये हिंदुत्व हिंदुत्व करके जो है, हिंदू तो कम से कम वोट नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें हैं, और अगर ये चल रहा है योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में, तो दोनों ही लोग जो कुल मिला के पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही पिच पे खेल रहे हैं। मतलब कोई भी जो है कायदे की बात कर ही नहीं रहा है दोनों में से। तो मुझे लगता है कि शायद या तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया हो कि भाई इन दोनों में से किसी को जो है कुछ बनाना ही नहीं। अगर ऐसा तय कर लिया तो ठीक है, इन दोनों को अपना करने दो, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा अलग हुआ। अब अमित शाह भी जब आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो भी जो है वो क्या बातें करते हैं, ये वो भी अखिलेश यादव के ऊपर अटैक करते हैं। मतलब वो विपक्षी दलों के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं, वो जो है वो दूसरे काम नहीं कर रहे हैं जो योगी जी और या ये कर रहे हैं अपने केशव प्रसाद मौर्य। तो अब इनकी रणनीति क्या है? या तो ये है कि भाई इनकी रणनीति स्पष्ट नहीं है, या तो ये समझाया सकता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है वो स्पष्ट नहीं है, या फिर ये कि इनकी रणनीति स्पष्ट है, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। दो में से एक बात है, तीसरी बात नहीं हो सकती राजीव जी। दो बातें, और उसमें कि या तो उनकी रणनीति स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, या साफ है लेकिन गुमराह करना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी, एक बात और समझना चाहूंगा कि चलिए भाजपा की बात तो हम देख रहे हैं, दूसरे दल जो हैं विपक्षी दल, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व, एक सॉफ्ट वर्ड आजकल जुड़ गया है, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो प्रियंका गांधी हों, चाहे ब्राह्मणों की सभा करने वाली मायावती जी हों, ये लोग भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। कई बार ऐसे प्रकरण सामने आते हैं और जिसमें हम लोग साफ देख रहे हैं, और खासकर कांग्रेस को भी हमने देखा, चाहे गुजरात से ही उसकी शुरुआत अगर देखें, जनेऊधारी राहुल गांधी से लेकर के, और प्रियंका गांधी भी दर दर भटक रही हैं, और खासकर हर मंदिर में, हर चौराहे पे जाती हैं, चौखट पे शीश नवाती हैं। अच्छी बात है, अपनी आस्था में सबका रहना चाहिए, लेकिन आस्था को जब पब्लिसाइज करते हैं आप, बीजेपी के लिए तो हम कहते हैं कि हाँ बीजेपी इस ढंग की राजनीति करती है, लेकिन दूसरे दल भी उसी के हिसाब से करने लगे तो फिर इसको क्या कहेंगे? और खासकर कांग्रेस जिस सेकुलरिज्म की बात करती रही है, कांग्रेस के लिए क्या ये, और उसमें भी क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में, फिर से मैं आना चाहूंगा धर्म की बात को लेकर के, कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आपको, मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर आपको आना है, टिकना है, खड़ा रहना है, या कुछ सीटें निकालना है, तो आपको धर्म की राजनीति करनी होगी, या आपको दिखाना होगा एक बड़े वर्ग को जो हिंदू है, यानी कि जो बहुसंख्यक है, उसको दिखाना होगा कि हाँ भाई मैं हिंदू हूं और मैं देखो मंदिर मंदिर जा रहा हूं या जा रही हूं। बिल्कुल राजीव जी, आपका सवाल और इस सवाल में जो चिंता है, दोनों मैं भी समझ रहा हूं, दर्शक भी समझ रहे होंगे। वो आप देख रहे हो कि जैसे मथुरा वाले इशू पर जो केशव प्रसाद जी ने बयान दिया, उस पर टेलीविजन चैनल में पैनलिस्ट की कमी हो गई, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, दूसरे पार्टी से, ये लोग बोलना नहीं चाहते। तो ये भी वही है, वही बात है जो आप कह रहे हैं
कि धर्म के सॉफ्ट हिंदुत्व का जिस सोच के आधार पर जन्म हुआ, उसी सोच के आधार पर ये एस्केपिज्म का भी जन्म हुआ है कि ऐसे इश्यू पर चुप रह जाया जाए। तो लेकिन चुप रह करके आप प्रकारांतर से उन्हीं ताकतों को बढ़ावा देते हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। सच तो यह है, जो हमने थोड़ी बात बहुत बुलंदी से कही, कि कट्टर हिंदुत्व कार्ड पर चुनाव बीजेपी ने कभी नहीं जीता है। अगर इस एक लाइन पर पॉलिटिकल पार्टीज को यकीन हो जाए कि जो भी इतिहास आप पढ़ लीजिए, जब जब कट्टरता हमने ओढ़ी है, आम तौर पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों ने उसका स्वागत नहीं किया है। चाहे अमलेंदु जी याद दिला रहे थे, अयोध्या कांड के बाद भी चुनाव हारना, जहां पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और चुनाव हुए थे, बीजेपी खारिज हो गई, या फिर बाद के समय में, इस पर विश्लेषण पर नहीं जाता हूं क्योंकि बहुत स्पष्ट बात है कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी हिंदू समाज खड़ा नहीं होता, हिंदू धर्म के लोग खड़े नहीं होते। लेकिन ये बात पता नहीं विपक्ष को विश्वास क्यों नहीं होता है। विपक्ष को क्यों लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व के ही नाम पर सत्ता में आती, क्योंकि जब वो हिंदुत्व कार्ड वो बहुत एग्रेसिवली खेल रही होती है, मीडिया भी उनका साथ दे रहा होता है, तो भयभीत हो जाता है विपक्ष। उनको लगता है कि जैसे ममता बनर्जी भी मुसलमान बेगम ममता करार दी जाएंगी, कहते कहते लोग मान लेंगे कि वो बेगम ममता है, और ममता बनर्जी उच्चारण चंडी पाठ शुरू कर देती है। अखिलेश यादव जी को अखिलेश अली कह दिया जाएगा या मुल्ला मुलायम कह दिया जाएगा मुलायम जी को, तो फिर इनको भी लगता है कि कहीं हम मुसलमानों की पार्टी न करार दिए जाए। इनको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। क्या बीजेपी हमारा आइडेंटिटी तय करेगी कि हम मुल्ला मुलायम है, कि अखिलेश अली है, कि हम ममता है, कि बेगम ममता है? लेकिन ये विश्वास इनमें नहीं होता है, क्योंकि चुनाव जो है ना, चुनाव में जीतने की ललक और हारने का डर दोनों साथ साथ चलते। हार के डर से इतने भयभीत होते हैं कि सही लाइन छूट जाता है। आप सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर के राहुल गांधी घूमे थे, क्या फायदा हो गया? सॉफ्ट हिंदुत्व से क्या फायदा हो गया? आप जनेऊ दिखला देंगे, नहीं भी दिखलाएंगे तब भी लोग जानेंगे कि आप इंदिरा गांधी के हैं, जवाहरलाल नेहरू के वंशज हैं, तब भी जानेंगे। और आप जनेऊ दिखलाएंगे तब भी जानेंगे। आप हिंदू हैं कि हिंदू नहीं है, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत है क्या राहुल गांधी को? पूरा देश जानता है। अरे राहुल गांधी के दादाजी सबसे कांग्रेस के खिलाफ जितना बोला करते थे फिरोज गांधी, जितनी नेहरू की आलोचना फिरोज गांधी ने की, उतना किसने की है? आज तो झूठ प्रचार किया जाता है ना। फिरोज गांधी ने तो सच में संसद में नेहरू के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। तो वो मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पहचान कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप जब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी के की जो सोच है उसको मान्यता देते हैं, और ये इससे अपनी पार्टी के अपनी आइडियोलॉजी का नुकसान करते हैं। यही वजह है कि आज देखिए बीजेपी के शासन से जनता त्राहिमाम कर रही, लोग दुखी हैं, लेकिन जनता में ये विश्वास कौन दिलाएगा कि बीजेपी से बेहतर शासन हम लेकर आने वाले हैं? जब तक आप ये नहीं बता पाते कोई राजनीतिक पार्टी कि बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उससे बेहतर शासन हम लेकर आने वाले हैं, और उसका रोड मैप ये है, ये सरकार जहां गलत कर रही है और हम ये करेंगे। नरेंद्र मोदी जी लगातार जनता को एड्रेस तो कर रहे हैं, जो भी करें हम उनकी जितनी भी आलोचना करें, लेकिन नरेंद्र मोदी का जनता के साथ में इंटरेक्शन बना हुआ है। विपक्ष के किस नेता का किस मुद्दे पर इंटरेक्शन बना हुआ है? कौन सा उससे मुद्दे पर? हम तो टेलीविजन चैनल में लगातार सुनते रहे, सीएए पर ललकार करके भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते रहे कि बताओ कि ये दिक्कत कहाँ है, ये दिक्कत कहाँ है। चलिए, वो भ्रम फैला रहे थे, हम लोग समझ रहे थे, लेकिन जनता को समझाने के लिए कि वो भ्रम क्या है, कौन सा विपक्ष का नेता आया जिसने बढ़िया से भाषण दे करके जनता से संवाद किया? क्यों? कोई नहीं आया। तो इंटरेक्शन तो एक ही पार्टी का हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं
कि हमें अगर विपक्ष है तो विपक्ष को रास्ता दिखलाना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना काफी नहीं है, गलत के जवाब में सही क्या है वो बताना ज्यादा जरूरी है। आज मथुरा काशी का नारा लगाया जा रहा है, ये गलत है, लेकिन इस पर चुप्पी उससे भी बड़ा गुनाह है। आप इस टीवी पैनल में नहीं आएंगे, फेस नहीं करेंगे इस सवाल को, तो आप उनकी ही मदद कर रहे हैं। ये सच्चाई को भी समझने की जरूरत जी। सही कह रहे हैं। और इसी सवाल के साथ प्रशांत टंडन जी, आपके पास भी आना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड को खेलने, एक तो हिंदुत्व उसमें सॉफ्ट क्या होता है और हार्ड क्या होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन चूंकि ये एक टर्मिनोलॉजी आ गई है तो इसलिए वो यहाँ पर मैं भी उस टर्म को यूज कर रहा हूँ। लेकिन हिंदुत्व के कार्ड को खेलते हुए बीजेपी अगर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और बहुत सही कह रहे थे प्रेम कुमार जी कि जितना यहाँ गुनाह ये है कि आप मथुरा और काशी या अयोध्या की बात करते हैं चुनाव दर चुनाव, उतना ही यहाँ पर गुनाह ये भी है कि आप इसका विरोध नहीं करते हैं। और अगर आप, और सामने वाला आपको ललकार रहा है, सामने वाला बोल रहा है कि जाओ आप अगर यहाँ मथुरा में नहीं बनाओगे तो क्या लाहौर में बनाओगे, और आप जाकर के डीएनए टेस्ट करवा लो कि आप कहाँ के हो, आप हिंदुस्तानी हो कि पाकिस्तानी हो। तो भाजपा को तो ये बात समझ में आती है और भाजपा इस एजेंडे को सेट करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इन जुमलों को बहुत पसंद करते हैं कि पाकिस्तानी कह दो, जो हमारा विरोध करे उसको राष्ट्र विरोधी कर दो, देशद्रोही कह दो। ये बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन इसमें जो विपक्षी दल फंसते हैं, जो जैसा अभी प्रेम कुमार जी कह भी रहे हैं कि टेलीविजन चैनल्स में जब ये चर्चा चली कि मथुरा काशी की बात करें, हम इस पर चर्चा करें, तो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से या तमाम दूसरे विपक्षी दलों से जो पैनलिस्ट हैं वो वहां पर दिखाई नहीं दिए। क्या ऐसी राजनीति को अभी तक विपक्षी दल समझ नहीं पाए हैं? आखिर क्यों फंसते जा रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आज की बात नहीं है। हमारे साथी अमलेंदु जी भी कह रहे थे कि 1992 का आप देख लीजिए, और इस बात से आप सब भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, हमारे तमाम दर्शक वाकिफ हैं कि भाई ये बात सही है कि उस 1992 की घटना के बाद आज ये जो दुखद घटना घटी थी, देश के ताना बाना पर जो एक ठोकर मारा गया था, उस घटना के बाद क्या बीजेपी आई थी उत्तर प्रदेश में? तो ये तो सवाल तो उठेगा ना, और क्या दूसरे राज्यों में? तो इसलिए यहां पर यह समझना थोड़ा आपसे भी चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है विपक्षी दल इस पर मुखर होकर के सामने नहीं आते हैं, चुप्पी साध जाते हैं। देखिए, एक तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व कुछ नहीं है। वो हिंदुत्व एक ही हिंदुत्व का वर्जन है, और चुप्पी विपक्षी साथ जाते हैं। मथुरा काशी के सवाल पे जब केशव प्रसाद मौर्य उठाते हैं, ये उनका रणनीतिक देखिए फैसला है कि दूसरे की पिच में आकर अगर आप खेलेंगे तो उसी को फायदा होगा। तो ये उनका रणनीतिक फैसला है। उनकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी शायद यही फैसला करता कि हाँ ये ठीक नहीं होगा। दूसरे के मैदान में जाके आप लड़ेंगे तो दूसरे का ही फायदा करेंगे। एक दूसरी बात ये कि जब ये तथाकथित हिंदुत्व वगैरह के लोग 2 सीट भी नहीं थे पार्लियामेंट में, तब भी वामपंथी लोग पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में जाते थे। देखिए, राजनेताओं का पब्लिक फिगर में अपने धर्म को छुपाना नहीं या सांस्कृतिक रूप से प्रकट करना कोई बुरी बात नहीं है। तो हिंदू दिखना कोई बुरी बात नहीं है, जैसा कि आपने इशारा किया राहुल गांधी या दूसरे लोगों का नाम लेकर। वो हिंदुत्व नहीं है ना, वो सॉफ्ट हिंदुत्व है। बचना चाहिए उससे, दबाव में कर रहे हैं ये बात मैं मानता हूं, लेकिन उसको आप सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदुत्व का किसी भी प्रकार से हिंदुत्व का जो वर्जन है वो है दूसरे धर्म पे हमला करना, समाज को बांटना धर्म के आधार पर, समाज में नफरत पैदा करना, हिंदू खतरे में है वो इसका एक भय दिखाना लोगों को, ये हिंदुत्व है। तो क्या अखिलेश यादव या राहुल गांधी या दूसरे और नेता अगर वो अपने आप को मंदिरों में जाता दिखा रहे हैं, लेकिन वो हमले तो नहीं कर रहे हैं, वो समाज में नफरत तो नहीं फैला रहे हैं,
तो उनको आप सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कह सकते। बचना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन वो हिंदुत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी हम उससे सहमत हो या न सहमत हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, स्टालिन हो, नवीन पटनायक हो, तमाम सारे विपक्षी नेता समाज में नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे। वो अपनी राजनीति बगैर समाज को बांटे, बगैर समाज में नफरत घोले, बगैर झूठ बोले कर रहे हैं। तो ये हमको फर्क समझना होगा राजीव जी। थैंक यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही खूबसूरती है कि जब हम चार लोग बैठते हैं तो बातें हर ढंग से आती हैं और ये महत्वपूर्ण होती हैं। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे। बहुत ही आज आप मूड में दिखाई दे रहे हैं, जो बातें आप रख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको मैं खुलेआम कह रहा हूं कि संबित पात्रा के थोड़ा गुण दिखाई दे रहे हैं आप में। नहीं, आप मुझको इतना बदनाम ना कीजिए, ऊपर वाला ना करे कि मेरे अंदर संबित पात्रा का कोई भी गुण आए, क्योंकि वो गुण सारे अवगुण हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर जो कोई भी बुराई आए। मैं एक सच्चा हिंदू हूं और मैं चाहता हूं कि मैं सच्चा हिंदू बना रहा हूं, और मैं बाकी लोगों से भी चाहता हूं कि जो हिंदू है वो हिंदू बना रहे, जो मुसलमान है वो मुसलमान बना रहे, जो सिख है वो सिख बना रहे, जो ईसाई है वो ईसाई बना रहे। अपने अपने धर्मों का सब पालन करें और सच्चे मन से करें, क्योंकि आप अगर अपने धर्म की शिक्षाओं का सही मन से पालन करेंगे तो कम से कम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ आप दुष्प्रचार और हिंसा और नफरत जो वो नहीं फैलाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म जो है वो किसी दूसरे धर्म के प्रति कोई नफरत की शिक्षा देता हो। अगर देता होता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी धर्म जब भी बने या जब भी बनाए गए, जिन लोगों ने भी बनाए, तो सबने जो था वो एकता की शिक्षा दी, प्रेम की शिक्षा दी, भाईचारे की शिक्षा दी। उनके ही आधार पर होते जितने भी धर्म बने वो सब बने हैं। तो इसलिए एक सच्चा धार्मिक होना जो है वो आपको कहीं से भी जो है वो सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं ले जाता। आप सच्चे हिंदू होते हुए, महात्मा गांधी सच्चे हिंदू थे, लेकिन महात्मा गांधी सच्चे धर्मनिरपेक्ष भी थे। तो आप अगर सच्चे हिंदू हैं तो आप सच्चे धर्मनिरपेक्ष भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैला रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप ना तो अपने धर्म को मानने वाले हैं और ना आप जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, बल्कि आप सांप्रदायिक है। तो मेरी अपनी जो सोच थोड़ी सी वो ये सोच, और मैं चाहता हूं कि यही सोच जो दूसरे लोगों की शायद होगी, हमारे पैनल में सारे बैठे लोगों की यही सोच होगी कि अगर हम हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो हम अपने धर्म की सारी आस्थाओं का पालन करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन मेरे लिए मेरा धर्म जो है वो मेरे घर के अंदर है। मेरे घर के अंदर जो मेरी आस्था है वो, मैं घर के अंदर हिंदू हूं, सच्चा हिंदू हूं, लेकिन जब मैं सड़क पर निकल रहा हूं, जब मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, तो मैं भारतीय नागरिक हूं। मेरी सड़क पे आने के बाद, घर से निकलने के बाद मेरी आइडेंटिटी हिंदू या मुसलमान की नहीं है, एक भारतीय की आइडेंटिटी है, एक मानव की आइडेंटिटी है, एक इंसान की आइडेंटिटी है। और मुझे लगता है कि अगर यही बात लोगों की सबकी समझ में आ जाए तो ये धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले, और ये देखिए धर्म के नाम पर नफरत किस लिए फैला रहे हैं, मतलब कोई धर्म का, अपने धर्म का भला करने के लिए नहीं। अगर ये अपने धर्म का भला करने के लिए भी अगर नफरत फैला रहे हो तब भी एक बार कुछ दम में हो सकता है कि भाई चलो ये नादान है, ये नहीं जानते कि ये दूसरे अपना धर्म का जो भला नहीं कर रहे हैं बल्कि नुकसान कर रहे हैं दूसरे धर्म के प्रति नफरत और घृणा का प्रचार करके, तो भी इनको माफ किया जा सकता है। इनको माफ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सरकार में आने के लिए और सत्ता में आने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए जो है ये अपने धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बात सारे धर्मों के लोगों को समझ लेनी चाहिए, और जिस दिन ये चीज लोगों को समझ में आ जाएगी उसके बाद फिर धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति कम से कम राजीव जी इस देश में नहीं चल सकती। मुझे लगता है वो दिन शीघ्र आएगा। जी, धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति भले जिनको करना है कर लें, लेकिन धर्म के आधार पर लोग न बटें, जनता न बटे, ये महत्वपूर्ण है। और यही चर्चा हम यहाँ कर रहे थे कि यूपी चुनाव में धर्म का क्या तड़का लग गया है, लगाने की कोशिश, लेकिन धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण करने की कोशिश, लेकिन फिर भी जनता सब जानती है। और इस पूरे चर्चा के दौरान ये बात तो समझ में आई कि
आप धार्मिक एजेंडे को कितना भी लेकर आइए, लेकिन आप इसमें सफल नहीं होंगे। इस देश का ताना बाना बहुत मजबूत है और जिस ढंग से बुना गया है, जिस ढंग से ये देश बना है, हमारा लोकतंत्र जिस ढंग से है, हमारा संविधान जिस ढंग से लिखा गया है, उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको गलत करने से रोकती हैं, और अगर वहां ना भी रुकें फिर भी आपकी आत्मा जो है वो गवाही नहीं देती है। और यहीं से शुरुआत होती है सच्चाई की, और वही रास्ता जो है वो सही है। इसलिए चाहे गांधी जी हों, चाहे नेहरू हों, या उसके बाद की जो पीढ़ी है वो तमाम लोग, और उसमें बीच बीच में ऐसा नहीं कि आज की तारीख में राजनीति जो है वो खराब हो गई है, गंदी हो गई है। राजनीति पहले भी गंदी थी, अंग्रेजों के ज़माने में भी गंदी थी, और गंदी अगर नहीं होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। तो आप या चाहे तो 1857 के गदर से लेकर के 1947 तक और उसके बाद तक के इतिहास को पलटें तो कई जगह आपको गंदगी दिखाई देगी, लेकिन उसमें से भी कोयले से हीरा बनता है, ये आप सब जानते हैं। तो हीरा निकलते हैं, इसीलिए यानी कि काला जो होता है वो बाद में सफ़ेद भी होता है, और उसके लिए तपना पड़ता है, दबना पड़ता है, गलना पड़ता है, बहुत कुछ होना पड़ता है। और यही सच्चाई है इस देश की। हमारे साथ 4 हमारे साथी जुड़े थे। तौसीफ कुरैशी जी जुड़े थे लखनऊ से, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, इसलिए उनसे हम उनकी बातों को आप तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन 3 साथी खास हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी अपनी बातों को बेबाकी से बोलते हैं, रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है प्रशांत जी को सुनना, और वैसे ही बहुत अच्छा लगता है प्रेम कुमार जी को भी सुनना। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, और साथ में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े, और बहुत ही बेबाकी से आज अमलेंदु उपाध्याय जी भी, जो मैं कह भी रहा था कि शायद किसी और की आत्मा आ गई है, कुछ अलग अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन इनका अंदाज़े बयां कुछ ऐसा ही होता है। और अच्छा है कि ये सब हमारे साथी खुल करके यहाँ अपनी बातें रखते हैं। प्रशांत जी आपको बहुत धन्यवाद, अमलेंदु जी आपको बहुत धन्यवाद, प्रेम कुमार जी और तौसीफ जी आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप तमाम चारों हमारे साथियों को, और साथ में हमारे तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि शुरुआत में तकनीकी कारणवश आवाज़ जो मेरी नहीं आ पा रही थी। कल से हमारी कोशिश यही रहेगी। मैं अपने टेक्निकल टीम से भी बोलना चाहूँगा कि इसका ज़रूर ध्यान रखें कि प्रोग्राम की शुरुआत हो तो आवाज़ पूरी आए, और इसका ख्याल पहले से रखा करें, क्योंकि यह एक बार नहीं, ये लगातार दूसरी बार ऐसा हो रहा है। और एक क्रम में शनिवार को भी आवाज़ नहीं आई थी, और उसके बाद आज भी आवाज़ नहीं आई, और हमारे साथी परेशान होते हैं और वो लिखते हैं यहाँ पर। तो ये ज़रूर आप लोग केयर किया कीजिए कि आवाज़ जो है वो आए, और इसका ख्याल रखें, क्योंकि सब बहुत ध्यान से हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। इसका ख्याल रखिए। और दूसरी बात, हमारे तमाम साथी जो लिखते हैं, आप लोग, आपकी बातों को हम रखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। ये अच्छा लगता है कि आप अपने मुद्दे पे रहते हैं और अपने विचारों को रखते हैं। दीपक तिवारी कह रहे हैं कि हे शक्ति रूप, हे जगत बंधु, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, हरदम इतिहास गढ़ा जाए, भारत का जन मन सुखी रहे, सरकारों को ये पता रहे, फहराए तिरंगा अंबर पर जब तक हिंदुस्तान रहे। दीपक तिवारी भारतीय लिख रहे हैं। अशोक सक्सेना कह रहे हैं कि प्रेम कुमार जी, राम मंदिर में बहस करने में हम जैसे धर्म निरपेक्ष की सोच वाले असमंजस में पड़ जाते थे। भला करे सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व का मुंह बंद कर दिया है, भाजपा कुतर्क कर रही है, हम बना रहे नहीं, करोड़ों हिंदू बना। और इसी तरह अशोक सक्सेना जी के अलावा असलम चिश्ती लगातार अपनी बातें रखते हैं, और अच्छा लगता है। असलम चिश्ती ही नहीं, और भी बहुत सारे साथी जो है अपनी बातें रखते हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि धर्म की राजनीति का अहंकार और घमंड शराब के नशे की तरह होता है। तानाशाह और अंधभक्तों के सिवा गंगा में बहती लाशें, किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई सबको दिखाई दे रही है। ये महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा बेरोजगारी में भी उन तमाम नौजवानों के पीठ पर, पैरों पर, हाथों पर डंडे जो बरसाए जा रहे हैं, ये भी सबको दिखाई दे रही है। ये चीजें दिखाई दे रही हैं, और जब वोट डालने जाएंगे यही युवा, तो किसको वोट डालेंगे ये सोच करके बीजेपी अभी घबराई हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के ऊपर अगर नौकरी मांगने के लिए, रोजगार के बारे में आवाज उठाते हुए नौजवान दिखाई देते हैं, तो पुलिस की जाति, पुलिस की लाठियां, ये क्या कुछ कहती हैं, ये तो सोचना ही होगा, समझना ही होगा। और युवाओं के ऊपर यह अत्याचार बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बात रहनुमाओं को सोचना होगा, जो रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं।
उनको सोचना होगा, जबकि वो जनता के द्वारा चुने हुए उस कुर्सी पर बिठाए गए लोग हैं जो 5 साल में उतार करके फेंक दिए जाते हैं। और ये बात अगर नहीं समझती है, पार्टियां नहीं समझती हैं, तो ये दुखद है और ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होता है। इतिहास गवाह है। कुलविंदर संधू हैं जो कह रहे हैं धर्म आधारित राजनीति का विरोध वोटर्स को करते रहना होगा देश की तरक्की के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुलविंदर जी, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद अशरफ कह रहे हैं मुसलमानों सोते रहो, एक और बाबरी मस्जिद दोहराई जाएगी। मोहम्मद अशरफ आलम जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, कोई सोने की बात नहीं है। सबको अपने, अभी हमारे पैनलिस्ट भी यही बात कह रहे थे, सबको अपने धर्म और अपनी आस्था पर भरोसा रखिए और कुछ नहीं दोहराया जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसी गंदी राजनीति को दुत्कारिए, सोने की जरूरत नहीं है। जहां गंदी राजनीति हो उसको बिल्कुल दुत्कारिए, उसको स्वीकार मत कीजिए, इसी की जरूरत है। कोई किसी के मंदिर को, कोई किसी की मस्जिद को नहीं तोड़ेगा, कोई किसी के चर्च पर हमला नहीं करेगा, ना कोई किसी गुरुद्वारे में हमला करेगा। ये बात याद रखिए। जब हम अपने धर्म पे आस्था रखेंगे, हमको खुद पे भरोसा होगा, तो सब ठीक होगा। लेकिन ऐसे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को इन जज्बातों में फंसाने की जरूरत है। मोहम्मद अशरफ आलम जी, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि ऐसी बातें मत लिखा कीजिए जिससे कि लोगों में गुस्सा आए। हम यहां चर्चा यही कर रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसका तड़का ना लगे। और इसमें आप और हम साथ मिलकर के कितना अच्छा कर सकते हैं, लोगों को कितना जागरूक कर सकते हैं। जो हिंदू हैं उनको भी जागरूक करें, उनमें भी ये भरोसा दिलाएं कि वो जहां नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, वहां जाकर के क्रिकेट न खेलने लगें, वहां जाकर के भजन कीर्तन न करने लगें। ये जागरूकता पैदा उन लोगों में हो। भगवान जो हैं उनको इतनी बुद्धि दें और इतनी ही बुद्धि मुसलमानों को भी दें, इतनी बुद्धि सिखों को भी दें, क्रिश्चियंस को भी दें। यही है, यानी सबके आस्था में हम आस्था रखें, सबके धर्म में हम आस्था रखें, सबको हम प्रणाम करें, सबको हम नमस्कार करें, सबको हम सलाम करें, सबको हम आदाब करें। ये जरूरत है। इश्तियाक आलम भी हैं, असलम जी, उसके अलावा फिर अपलम जी, फिर संजय प्रसाद हैं। रोजगार, महंगाई, डर सबको दिखाई दे रहा है। इसी पर ही वोट होगा। नेताओं को डरना चाहिए। बिल्कुल। सुशील मिश्रा जी कह रहे हैं कि वसीम रिजवी ने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन अब वसीम रिजवी की कौन सी जाति अलॉट की जाएगी और उनकी बीवी को कौन सी जाति मिलेगी? वसीम रिजवी जी त्यागी हो गए हैं, अब त्यागी हो गए हैं और त्यागी लोग उनको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये समझने की जरूरत है। साहित्यकार बीएस गुंबर जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर नफरत करने वाली पार्टी है बीजेपी, जनता को जागरूक करने के कार्यक्रम करें, हो सकता है जनमानस कुछ संभल पाए। समसामयिक चर्चा के लिए आपको साधुवाद, आगे बढ़ते रहें, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको साहित्यकार वीएस गुंबर जी की, आप जुड़ते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और हमारा काम वही है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम और आप मिलकर के एक बेहतर दुनिया, अगर बेहतर दुनिया ना भी बना पाए तो एक बेहतर समाज तो बनाने के में अपना योगदान दे ही सकते हैं। वही योगदान करें, वही कोशिश करें, यही सबसे बड़ी चीज है। आज 6 तारीख है। एक तरफ आप जान रहे हैं कि आज अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर साहब को हम याद करते हैं। दूसरी तरफ इस देश के दामन पर, इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के संविधान पर जो धब्बा है 6 दिसंबर का बाबरी मस्जिद के नाम पर, उसको बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के नाम पर जो धब्बा है, ये तमाम चीजें जो हैं वो दुखद हैं। एक तरफ अंबेडकर साहब का बनाया हुआ, अंबेडकर साहब जब की बात हम करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, तो हमको अपने संविधान में अपनी आस्था का, अपना भरोसा दिखाई देना चाहिए। दूसरी तरफ जो चीजें हुई, जो गलतियां हुई इतिहास में, उन गलतियों को न दोहराया जाए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो पार्टियां ऐसी गलतियों को दोहराने के लिए जनता को उकसाए, उन पार्टियों का विरोध होना चाहिए, खुलेआम होना चाहिए, हर मंच से होना चाहिए। यही हम चाहते हैं और यही यहां हम करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, जिस मजबूत धागे से बुना हुआ है, बना हुआ है, बंधा हुआ है, उस धागे को कमजोर ना हो करें हम।
और सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ है सेकुलरिज्म की, उस सेकुलरिज्म के तार को और मजबूत करने की कोशिश करें, यही हमारी चाहत है। इसलिए समाज को हम मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें और साथ साथ देश मजबूत होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। और इश्तियाक आलम भी हैं, कामेश्वर दयाल भी हैं, बीजेपी सरकार को हटाओ कह रहे हैं। और मोहम्मद अशरफ आलम कह रहे हैं कि हाकिम समझ के जिसको विरासत है सौंप दी, मतलब के लिए वो तो वतन बेच रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इकबाल खान कह रहे हैं कि अस्तो माँ सदगमय अस्तो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे ये लिख रहे हैं इकबाल खान जी। तो ऐसे तमाम साथी अपनी अपनी बातों को रखते हैं। असगर गोरी लिख रहे हैं कि राजीव जी, धर्म कोई बुरा नहीं होता, धर्म के ठेकेदार हैं, वो राजनीति करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार, वो ठेकेदार भी नहीं हैं, वो धर्म के दलाल हैं, ये शब्द कह सकते हैं। वो धर्म के ठेकेदार नहीं है, ठेकेदारों का काम फिर भी अच्छा होता है। धर्म के ठेकेदारी का जिम्मा किसने दिया उनको? ये दलाली मत करो, ये दलाल हैं, ये बिल्कुल इनके लिए जो शब्द है ये दलाल है। इसलिए ये दलाली ना करें बल्कि ठेकेदारी कर लो, तब भी ठीक है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से सहमत हूं मैं, आप सही कह रहे हैं। और ए मंडल जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस गवर्नमेंट लिख रहे हैं, कामिल शेख भी हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं देश खतरे में है लिख रहे हैं। और जाफिर मंसूर कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, इसके लिए कानून बनाना चाहिए लिख रहे हैं। रफीक पूनावाला कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं रफीक पूनावाला जी। और अभी आर.ए. रॉक लिख रहे हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा घमंड हो गया है, रावण का घमंड तो चूर हो गया, बीजेपी का भी होगा। किसी का भी, चाहे बीजेपी हो चाहे और किसी कोई भी हो, सबका चूर चूर होता है। और ये तो सच है कि इतिहास गवाह है, रावण जब नहीं रहा तो फिर और कौन सी पार्टियां या कौन क्या रह सकता है। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि सही कहा आपने राजीव जी, बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपको असलम जी, आप हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। कुलविंदर संधू हैं, आओ मिलकर धर्म की राजनीति वाले दलालों का विरोध हम मिलकर करते हैं। बिल्कुल सही कुलविंदर संधू जी कह रहे हैं। मंडल कह रहे हैं इंडिया मार्केटिंग बीजेपी। रईस अंसारी लिख रहे हैं ये नेता जो लोग हैं ना, सब नेता लोग एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं बस, और लड़ाने के बाद राज करते हैं, पब्लिक को समझना चाहिए। बिल्कुल सही लिख रहे हैं। किसी उसमें उस ढोंगियों के की गिरफ्त में मत आइए। ढोंगी होते हैं, आएंगे मंच पे, आएंगे भाषण देंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, आपके हिसाब से आपको लगेगा कि वाह क्या बातें करके गया है, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद 5 साल तक क्या करता है वो। ऐसे लोगों को बिल्कुल उखाड़ फेंकिए, जरूरत नहीं है। 5 साल आपका नुमाइंदा है, आपकी बात अगर नहीं सुनता बाहर करो, दूसरे को लेके आओ, वो भी नहीं सुनेगा उसको भी बाहर करो। देश ऐसे चलता है, राजनीति ऐसे नहीं चलती है, लोकतंत्र लेकिन ऐसे चलता है। और इस देश का ही नहीं, विश्व का ये इतिहास रहा है। विश्व में जो भी ऐसे लोग आए हैं जो रहनुमा बनने की कोशिश किए, वो बाहर फेंक दिए गए हैं। भले वो आप हिटलर को याद कर लो, मुसोलिनी को याद कर लो, ऐसे तमाम लोग थे जो आज नहीं हैं, और उनको लोग अच्छी तरह से याद इस ढंग से नहीं करते हैं कि एक अच्छा आदमी था। गांधी जी को हम अच्छे ढंग से याद करते हैं, हिटलर को अच्छे ढंग से याद नहीं करते हैं। दोनों एक ही कालखंड के लोग हैं, लेकिन एक गांधी हुए और दूसरा हिटलर हुआ। तो समझ सकते हैं, हमें गांधी की राह पे चलना है, हमें अहिंसा सत्य इस राह पे चलना है। हमें उस राह पे नहीं चलना जहां धर्म की राजनीति होती हो, जहां भेदभाव की राजनीति होती हो, जहां वैमनस्य की राजनीति होती हो, जहां दो लोगों के बीच, दो परिवारों के बीच, जहां 2 धर्मों के बीच लड़ाने की राजनीति होती हो, वैसी राजनीति को नकार दीजिए, वैसी राजनीति को उखाड़ फेंकिए। इसी की जरूरत है इस देश में। तो दोस्तों, अब बहुत सारे साथी लगातार लिख भी रहे हैं अपनी अपनी बातें। जावेद इकबाल जी लिख रहे हैं कि राजीव जी मेरा मैसेज दिख रहा है ना। बिल्कुल जावेद इकबाल भाई, आपका मैसेज दिख रहा है, आपकी बातें मैं शुरुआत से ही पढ़ते आ रहा हूं और देखता आ रहा हूं कि आप भी अपनी बातों को रख रहे हैं। बिल्कुल आपका मैसेज दिख रहा है। इकबाल जी अस्तोमा सदगमय लिख रहे हैं, और कामिल भी हैं, सही बात लिख रहे हैं। और मदीना का मुसाफिर लिख रहे हैं, सर रिजवी का
वसीम रिजवी की बात कर रहे हैं, नाम बदल गया, अजय विष्ट का नाम कब बदलेगा? ये बड़ा सवाल आप कर रहे हैं। और ये मंडल भी हैं, रिचार्ज फ़ोन पर गया सरकार। और हबीबी 123 हैंडल से मोहम्मद जमानुद्दीन सऊदी अरबिया से देख रहे हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं, सब्बा खैर लिख रहे हैं। और उसके अलावा अभी आरे रॉक लिख रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। तो ऐसे तमाम साथियों, शमरूल शेख भी हैं और इकबाल भी। अब आप सब से विदा लेता हूं। किसी की बातों को, किसी के विचारों को अगर मैं नहीं पढ़ पाया होऊंगा तो क्षमा चाहता हूं। कई बार कार्यक्रम में छूट भी जाता है, आप लोगों की बातें आती हैं और शुरुआत से चूंकि आपके विचारों को नहीं ले पाता हूं कमेंट को, क्योंकि शुरुआत में जो हमारे साथी होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, उनकी बातों को मैं चाहता हूं कि इत्मीनान से रख दिया जाए, उसके बाद हम और आप आराम से बातें करें। और साथ में तमाम साथी जो जुड़े होते हैं उनकी बातों को भी रखता हूं। तो आज मुझे दीजिए इजाज़त। आज पहला दिन था सप्ताह का, अब कल से और कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम में हम जोड़ पाएँ। और अब चुनावी मोड में हमारा देश आ रहा है और साथ साथ जो घटनाएं घट रही हैं, आप सबको पता है कि नागालैंड में क्या कुछ हुआ है और नागालैंड की घटना दुखद है। और ऐसी घटनाएं ना हो कि निहत्थों के ऊपर चाहे कोई भी हो, केंद्रीय पुलिस बल जो है आफ्स्पा, उसने अगर गोलियां बरसाई। आज संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने भी एक तरह से कहें तो माफ़ी मांगी है इस गलती के लिए। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए कि निहत्थों के ऊपर गोलियां चले। नागालैंड की घटना की हम भर्त्सना करते हैं और अफसोस जताते हैं जिन निहत्थों के ऊपर गोलियां चली और जिन परिवारों से उनके अपने छिन गए, इसका हमें बहुत दुख है। और दुख इस बात का भी है कि जवाबी कार्रवाई बाद में जो हुई, गुस्साए हुए लोग, ग्रामीणों ने जो एक पुलिस बल पे के भी जो अधिकारी हैं या फोर्स का जो एक उसमें जो फोर्स का जो एक कहें तो पुलिस का ही अधिकारी है जिनकी मौत हो गई बाद में अस्पताल में, जो शहीद हो गए, उनको भी नमन करता हूं। तो आप सबको यही कहूंगा कि हम लोगों के बीच बैर ना रहे, किसी भी रूप में बैर ना रहे, किसी भी रूप में दुश्मनी ना हो और हम सब एक प्रेम की भाषा और प्रेम के साथ एक दूसरे के प्रति बने रहें, एक दूसरे के प्रति आस्था रहे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बने। इसी उम्मीद के साथ अब आज इस कार्यक्रम को खत्म करता हूं और कल शाम 7 बजे फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।